हेलो, आपका ज्योति मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पहले सावन के शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में सुमन भाई और सद्दा बहन रहते थे। दोनों पूजा पाठ नियम से करते थे और मंदिर भी जाते थे। अ, मंदिर भी जाते थे। एक दिन दोनों माता जी के मंदिर जाते थे, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते थे। उनके घर में दोनों पति पत्नी और दो बच्चे रहते थे। दोनों खूब आनंद से अपना सुखी जीवन व्यक्त कर रहे थे। एक दिन उस शहर में कहते हैं ना, दुर्जनों की कमी नहीं होती है। उनको उल्टे मार्ग सद्दा बहन के पति को, सुमन भाई को उल्टे मार्ग पर चढ़ा दिए। वो सद्दा बहन के सुमन भाई गलत रास्ते पे चढ़ गया। वो अपने उसको अभिमान आ गया कि भाई मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है। वो अभिमान में कहते हैं ना, राजा रावण का भी अभिमान रही रहता है। तो सुमन भाई अभिमान में जुआ शराब जुआ सब कुछ खेलने लगा और सारे अपने धन जुआ में सब गवा दिया। अब श्रद्धा बहन के पास कुछ भी ना रहा, एक गहना भी ना रहा। वो दुखी रहने लगी और मन ही मन में खूब दुखी रहने लगी और मंदिर भी जाना बंद कर दी। और सदा बहन दुखी में रहने लगी। उसके घर में खाने का दाना ना रहा और कुछ भी ना रहा। सब उस सुमन भाई ने धन दौलत सब गवा दी। अब वो दुखी रहने लगी। फिर एक दिन उसके द्वार पर लक्ष्मी माँ ने बुढ़िया का रूप धर के उसके सामने आई और बोली, हे बेटी उठ, तू आजकल लक्ष्मी माता के मंदिर नहीं आती, क्या बात है? बोले, क्या माता जी, मैं कैसे आऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने का दाना भी नहीं है। और सुमन भाई ने सब कुछ मेरे पतिदेव ने सब कुछ गवा दी। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं मंदिर भी जाऊँ। तो फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं बेटी, मैं आज तुझे एक शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत बताने जा रही हूँ। उससे सब तेरा दुख दूर हो जाएगा और सुख वापस आ जाएगा, तेरे धन दौलत वापस आ जाएंगे। तो बोले, हे माँ, ये व्रत तो किसी भी ग्रंथ में प्रचलित नहीं है, मैं ये व्रत किस प्रकार करूँ, आप मुझे समझाओगी? तो उसने कहा कि हाँ बेटी, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। तो संध्या के समय पर तुम मुझे पाटे पर लाल वस्त्र बिछा कर और मेरा प्रतिमा रख कर उस पे चावल का ढेरी, तांबे का लोटा जल भर कर रखना और उसमें गुलाब का फूल चढ़ाना और हल्दी कुमकुम और कोई गहना रखना। माँ गहना तो नहीं है, तो माँ गहना तो नहीं है, सब सब बिक गया। तो बोले, गहना ना हो तो रुपए का सिक्का रखना, उसे पवित्र जल से स्नान करके, और मुझे गुलाब का फूल चढ़ाना और नैवेद्य में मुझे मीठा सा भोग लगाना। इस तरह से शाम के समय पूजा करना और मेरा ध्यान देना। हे माता जी, मेरे गए हुए सब धन दौलत सब वापस मिल जाए और मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत 11 शुक्रवार तक करूँगी। और जब 11वां शुक्रवार पूरा हो जाए तो तू मेरा उद्यापन करना। और उद्यापन के शुक्रवार के दिन तू मुझे नैवेद्य में खीर देना और 7 या 11 सुहागनियों को बुलाकर कुमकुम चांदला टीका करना और उनको पुस्तिका दान देना और सुहागन की सब चीज़ें उसको दान देना और मेरे व्रत का प्रचार करना। इस तरह से तू व्रत का विधि अपने व्रत का उद्यापन करना। इससे तेरा सब दुख दूर हो जाएगा और सब कुछ दुख तेरा दूर हो जाएगा। इस तरह से माता जी ने वो सद्दा बहन को समझाया। और जब सद्दा बहन की आँख खुली
तो सुबह के 5:30 बजे थे, दूध वाला आया था और श्रद्धा बहन उठी और सुमन भाई एक फुटपाथ पर पड़ी बेंच पर बैठे थे और मन ही मन में सोचने लगे कि मैंने कई दिनों से देव दर्शन नहीं किए। वो भटकते भटकते उस फुटपाथ पर बैठ गए और उधर ही सामने लक्ष्मी माता का मंदिर था। सुमन भाई ने बोला मैंने कई दिनों से देव दर्शन नहीं किए। वो दर्शन करने गया और फिर उसके बाद में उसके मन में पछतावा आई और वो मन ही मन में पछताने लगा कि है माता जी मैंने कितना गलत काम किया और आज मेरे पास कुछ भी ना बचा। और फिर वो मन पछतावा लेके घर लौटा और घर लौटा तो श्रद्धा बहन ने उसको सुमन भाई को सारी बातें बतलाई। सुमन भाई बोले कि आज शुक्रवार है, आज से ही अपने अ, शुक्रवार का व्रत करेंगे। और उन चारों ने दोनों ने व्रत किया और चारों जन ने मिल के प्रार्थना माता जी की प्रार्थना की और पूजा की शाम के समय। और ऐसे ही पूजा सदा बहन 11 शुक्रवार तक करती रही और फिर वैभव लक्ष्मी माता ने उसकी सब धन दौलत और सब कुछ वापस मिल गया और गंवाई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल गई। जैसे श्रद्धा और सुमन भाई के जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिला है, ऐसे ही माँ सबको आप देना। जय वैभव लक्ष्मी माँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए।